वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग 67 बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ को ध्यान में रखते हुए एक तरह का सीरीज शुरू किया हो साइंस का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ताकि उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो, तो आप सब लोग प्लीज़ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करें। तो साइंस वाली सीरीज में हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 66 बीपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़े और फिर आप लोग उत्तर दे कमेंट बॉक्स में। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड पीयू के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ये 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग बताएं क्या होगा इसका। इस बार पूछा गया न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग ढंग से अब सीखते हैं। जिसको नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने उत्तर दे दिया ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो लोग सीखे, ताकि आज पूछा है यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या। हम लोग आज सीख लेते हैं, कोई भी तत्व में पूछ देगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, कुछ भी पूछे तो हम लोग आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। मान लो एक कोई तत्व है, यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पीयू, ठीक है 242 और यहाँ पे लिखा हुआ था 94, और इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, एक एक न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रखा है। फिर आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर प्रोटॉन कितने हैं ये भी बताने वाला हूं आज के बाद। यानी कि आपको इस तरह से क्वेश्चन जब भी दिखेगा दिक्कत नहीं होगा। देखो सबसे पहले ये मान लो कोई तत्व है, जैसे यहाँ पे प्लूटोनियम था तो पीयू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ये क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। आप लोग याद रखना, द्रव्यमान संख्या यहाँ पे इसको ए से सूचित किया जाता है। और यहाँ पे जो भी आएगा इसको कहते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इजकल, परमाणु संख्या को हम लोग जो है जेड से डिनोट करते, सूचित करते। जेड इजकल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या इजकल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। याद रखो, क्लियर हो गया। जितना मान लो इसमें प्लूटोनियम 94, ये क्या हो गया, परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या भी 94 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 94 है। याद रखना आप लोग, परमाणु संख्या इजकल टू प्रोटॉन की संख्या इजकल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। और यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या जेड। आप देखो यहाँ पे जो जेड होता है, यहाँ पे ए होता है, सॉरी ए जो होता है द्रव्यमान संख्या इजकल टू ए इजकल टू क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखो प्रोटॉन की संख्या इजकल टू यहाँ पे जेड भी है तो जेड प्लस एन भी हो जाएगा। ए इजकल टू, तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या इजकल टू क्या होगा, ए माइनस जेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 242 माइनस 94। अब इसको माइनस करो, कितना हो गया, इसको जब घटाओगे तो 148 आएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी उत्तर हो जाएगा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 है। पूछेगा इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या ये 94 हो गया, पूछे तो 94, ठीक है। द्रव्यमान संख्या तो 242। उम्मीद होगा कि आप लोग ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं आया आप लोग प्लीज फिर से समझे। देखो प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में पूछ रहा था न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हो सकता है आने वाले एग्जाम में आएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में न्यूट्रॉनों की संख्या, सबसे पहले हमने ऐसे लिख लिया, पीयू कितना था 242, ये हो गया द्रव्यमान संख्या, और ये क्या हो गया, परमाणु संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था तो सीधा इसमें से इसको घटा देंगे, 242 माइनस 94। पूछ देगा प्रोटॉन की संख्या कितना है तो 94 हो गया, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है तो 94 हो गया। इसके बाद पूछ देगा सीधा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 94 हो गया। पूछ देगा ऑक्सीजन 16 8। पूछ देगा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, जल्दी से आप लोग बताओ। तो सबसे पहले यदि पूछे इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इजकल टू प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इजकल टू परमाणु संख्या, ठीक है। तो 8 ही होगा, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब देखो न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा, एन इजकल टू क्या होगा, 16 माइनस 8, 8 हो गया। परमाणु क्रमांक पूछ लेगा, सॉरी परमाणु संख्या पूछ, द्रव्यमान संख्या पूछ लेगा तो 16 हो गया द्रव्यमान संख्या। तो क्लियर हो गया। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर लगा ले, फिर हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। जल्दी से आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ही सेम क्वेश्चन 65 बीपीएससी में पूछा गया था। देखो 65 बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, किस तरह सेम टू सेम पैटर्न था,
तो आप लोगों को यही पैटर्न पकड़ना है। और आप लोगों को पता है कि बीपीएससी में साइंस से अब 30 नंबरों का लगभग क्वेश्चन आता है, जो कि सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो अब एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आप लोग तो सीख गए होंगे, जल्दी से आप लोग निकाल के देखो खुद से एक बार। एक तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू कितना है? 18, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 20। तो आप लोगों को मैंने बताया अभी कि इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, हमेशा काम देगा आगे भी। इलेक्ट्रॉन संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन संख्या इक्वल टू परमाणु क्रमांक, ठीक है। और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। तो आप पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होगा? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, या होता ही है क्या? प्रोटॉन। देखो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू, आप लोगों को मैंने बताया अभी कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो कि कितना 18 दिया हुआ है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। तो कितना हो गया? 38 हो गया। कितना आसान हो गया, इसका जो है सी उत्तर आप लोग लगा ले। अब जल्दी से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से देखें, जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ये 65 बीपीएससी में पूछा गया, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। 104 दिया हुआ है ए में, बी में 122 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 75 डिग्री, और ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। सबसे पहले आज इस क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन 64 में भी देखा गया था कि फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में बदलना था। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को देता हो, इसको आप लोगों को याद रखना है। इससे जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आपको तो आराम से सोल्व कर लोगे। देखो फॉर्मूला याद रखो आप लोग, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर केल्विन भी कई बार चेंज करने के लिए दिया जा सकता है, तो K माइनस 273/5। इस फॉर्मूला का आप लोग याद रखो, आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखो इसका कैसे प्रयोग करते हैं। अभी सेल्सियस का मान पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में, तो केल्विन से तो कोई काम ही नहीं है। तो देखो क्या फॉर्मूला है? C/5 माइनस 32/9। तो C का मान कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री सेल्सियस। इसको यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 50 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये 32 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया कितना? 10 डिग्री। अब इसको इससे गुना करोगे तो 90 डिग्री इक्वल टू, चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता चला होगा। 10 डिग्री C इक्वल टू F माइनस 32/9। अब देखो इधर से गुना होगा, 90 डिग्री इक्वल टू F माइनस 32। 90 डिग्री प्लस 32, 122 डिग्री F हो गया। F का मान है तो ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। फ़ारेनहाइट है इसीलिए यहाँ पे F हो गया 122 डिग्री F, तो इसका B उत्तर होगा। जल्दी से अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे रुक करने वाले हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग ये फार्मूला याद रखना हमेशा, कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फार्मूला आप लोगों के लिए याद रखना, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। कभी भी फ़ारेनहाइट दे देगा, सेल्सियस पूछ लेगा, कभी सेल्सियस देके केल्विन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग इसका अपना प्रयोग करना। अब देख जल्दी से चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम तक मैं लाता रहूँगा। आप सब लोग के लिए यदि अच्छा लगे, साइंस में जो है हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे उसको पता चल गया होगा। इसीलिए आप सब लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। तो आप लोग जब तक ज़्यादा व्यू होगा तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, तब तो लाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है। ए में दिया हुआ है हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, बी में मोमबत्ती का जलना, सी में दूध से दही बनना, और डी में है पानी में चीनी का घोलना, और ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखो
सबसे पहले आप लोग समझ लो कि भौतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो वैसा परिवर्तन जिसको मतलब अवस्था को दोबारा प्राप्त किया जा सके। तो हवा में चांदी के बर्तन का काला होना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से ऐसे चांदी प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसे था वैसे। मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से तो दही बन जाता, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, और डी ऑप्शन है पानी में चीनी का घुलना, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सब उत्तर नहीं होगा, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, ये सब रासायनिक परिवर्तन, इसलिए डी इसका उत्तर होगा, क्योंकि पुनः जो है चीनी को घुलने के बाद प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पे होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं। विटामिन ए का भंडार कहाँ पे होता है? यकृत में, त्वचा में, सी में है फेफड़ा, डी में गुर्दा और ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। ये 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएं कि मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ पे होता है। तो जब भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन है, याद रखना विटामिन ए लीवर में भंडारित होता है। ठीक है, तो लीवर यानी कि यकृत, ये आंसर इसका लगा ले। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? यकृत में, लीवर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है। एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, 64 बीपीएससी में भी आया था, 65 में भी आया था। आने वाले हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो शरीर का तापक्रम जब भी पूछे तो आप लोग हाइपोथैलेमस का आंसर लगा ले। मैंने बायोलॉजी वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में मेरी क्लास आप लोग देखना, जो स्पाइनल कोड वाली क्लास में मैंने बताया था। यह अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन सी और विटामिन B12। एक क्वेश्चन बिहार CDPO का है, तो आप लोग याद रखना कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में होता है, याद रखो इसको। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में? पॉइंट में दिया हुआ है, तो जल्दी से आप लोग लगाए। तो कितना होता है आप लोग याद रखना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही अगर सेल्सियस में यदि बात किया जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे तो 37 डिग्री सी माना जाता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम वगैरह में आपको कन्फ्यूज करने के लिए आ जाए। तो 37.9 डिग्री सेल्सियस याद रखना, और 98.6 फ़ारेनहाइट आप लोग 98.6 फ़ारेनहाइट याद रखना। ठीक है, ये 65 प्री के री एग्जाम में पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों के साइंस वाली जो है आज का पहला क्लास अच्छा लगा है। सीरीज जो है हम लोग चलाएंगे, यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो बाकी आप लोग हमारी प्ले लिस्ट में जाके बिहार विशेष वाली क्लास जरूर देखना। बिहार विशेष में जो है आप लोग प्राचीन बिहार का 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन बिहार में 2 क्लास हुआ है, अगला क्लास मध्यकालीन बिहार का ही होगा। इसके बाद हम लोग बिहार का भूगोल में 1 क्लास ले चुके हैं पहले ही, आने वाला 1 क्लास बिहार का भूगोल का लेंगे। बाकी साइंस वाली प्लेलिस्ट में साइंस भी देखें, और 67 बीपीएससी में आप लोगों को जो है पूरी तरीके से सफलता दिलाने में मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।